बस इसके सिवा कुछ नहीं मांगूंगा कहीं से। यकता है फकत अहमदे मुरसल का घराना। यकता है फकत अहमदे मुरसल का घराना। अल्लाह भी मिलता है तो मिलता है यहीं से। यकता है फकत अहमदे मुरसल का घराना। अल्लाह भी मिलता है तो मिलता है यहीं से। करबल तेरी मट्टी का ये जाज है वरना। करबल तेरी मट्टी का ये जाज है वरना। मिलती ही नहीं खाक के शिफा और कहीं से। मिलती ही नहीं खाक के शिफा और कहीं से। बैअत के तलबगार को ये याद रहेगा। बैअत के तलबगार को ये याद रहेगा। जिंदा है हुसैन बिन अली एक नहीं से। बैअत के तलबगार को ये याद रहेगा। जिंदा है हुसैन बिन अली एक नहीं से। तीरों के मुसल्ले पर तेरा सजदाए आखिर। तीरों के मुसल्ले पर
तेरा सजदाए आखिर होता है अयां रोज नमाजी की जबी से। जब चांद मुहर्रम का निकलता है सरे शाम, एक हुक सी उठती है हसन कल्बे ज़मीं से। मानूस हूँ इतना जो मैं करबल की ज़मीं से। मैं दफन कहीं हूँ मगर उठूंगा वहीं से। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। हमारे यहाँ चिराग बुझते नहीं है, गुल होते ही यानी फूल बनते हैं। जाहिर है कि अल्लामा साहब का जैसा जाकिर अब हम में मौजूद नहीं है, लेकिन हमारी आंखें देखने वाली नहीं है, मौजूद है। अल्लामा साहब अर्ज कर रहा हूं कि जाकिराने शय के सर का ताज तालिब जौहर, जाकिराने शय के सर का ताज तालिब जौहरी है जवारे मुर्तजा में आज तालिब जौहरी है जवारे मुर्तजा में आज तालिब जौहरी। और अब खुले जौहर असद के बरसरे फर्शे अज़ा। अब खुले जौहर असद के, सुनिएगा भी, अब खुले जौहर असद के बरसरे फर्शे अज़ा रे पढ़ रहे हैं खुल्द में महराज तालिब जौहरी। अब खुले जौहर असद के बरसरे फर्शे अज़ा के पढ़ रहे हैं खुल्द में महराज तालिब जौहरी। मैं वक्त की कमी को देखते हुए, लेकिन बड़ी फरमाइश पर मैंने ये नज़माश के लिए लिखी थी। मैं अर्ज कर रहा हूँ, एक दफा सलवार भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। सदाए करबला है और मैं हूँ। इसे अल्लामा साहब की आवाज समझकर समात कीजिएगा कि सदाए करबला है और मैं हूँ मुसलसिल राबता है और मैं हूँ हमारे यहाँ यकीन से कह रहा हूँ कि अंबिया बैठे हुए हैं।
के फरिश्तों आओ बैठो सुन के जाना। फरिश्तों आओ बैठो सुन के जाना। हुसैनी तज़किरा है और मैं हूँ। अल्लामा साहब की आवाज यही कहीं से आएगी। समझो मेरा मुश्किल कुशा है और मैं हूँ। लखत में तुम मुझे तन्हा न समझो मेरा मुश्किल कुशा है और मैं हूँ। फिर से देखिएगा कि लहद मैंने अज़ा खाना बना ली। मैंने अज़ा खाना बना ली। कफन है कफन फर्शे अज़ा है और मैं हूँ। अज़ान मोहतरम उलमा किराम तशरीफ़ फरमा है, मोहतरम खुतबा तशरीफ़ फरमा है, दानिशवर हज़रात तशरीफ़ फरमाए बैठे हुए हैं। और ज़ाहिर है कि ये ज़हमत बहुत तवील नहीं होगी, लेकिन चंद मारूज़ात हैं जो आप हज़रात के अज़हान आलिया तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। मैं अपने उन सारे बुज़ुर्गों और अपने उन सारे दोस्तों का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मेरे इस गम में शरीक रहे। इसलिए कि पैगंबर ने भी फरमाया कि मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह, जो इंसानों का शुक्रिया अदा ना कर सके वो अल्लाह की बारगाह में भी हदिया तशक्कुर पेश नहीं कर सकता। मेरे लिए वाक़ईन ये इंतहाई सख्त मरहला है कि मैं अपने वालिद मरहूम की मजलिस सूम से खिताब करूं, लेकिन वालदा माजदा के हुक्म की तामील में और बिरादर बुज़ुर्ग जनाब ख़तीब अहले बैत रियाज़ जौहरी साहब और हुज्जतुल इस्लाम मौलाना अमजद जौहरी साहब और ख़ाहरान की ख्वाहिश की तकमील में मैं आप हज़रात के सामने हाज़िर हुआ हूँ। ज़ाहिर है कि एक बेटे की ज़बान से बाप के फ़ज़ाइल का मलात कुछ मुनासिब मालूम नहीं होते, और मैं उनका, ये मेरे वालिद के चाहने वाले बैठे हुए हद निगाह तक, मैं उन कमालात का तस्करा भी नहीं करूंगा। लेकिन कल मैंने एक कॉलम पढ़ा, ताज़ियती मज़मून, उसमें ये लिखा था कि तालिब साहब जदीद और कदीम अरबी की महारत रखते थे और यही उनकी खिताबत का पुश्ता था। ये लिखा गया, ये कहा गया कि तालिब साहब जदीद और कदीम अरबी में महारत रखते थे और यही उनकी खिताबत का पुश्ता था। लिखा गया ये। मैं हौज़ा इल्मिया मशहद का तालिब इल्म रहा हूँ और मैंने अपनी तालिब इल्मी के ज़माने में
अपने वालिद से मंतिक की इब्तदाई तालीम हासिल की। मंतिक और फ़लसफ़े में उनकी किताब अक़लियात मुआसिर कई साल पहले छपकर मंजर आम पर आ चुकी है। तफसीर के हवाले से उनकी जो खिदमात हैं वो आप सब पर आया हैं। हदीस में खुलफा इस्ना अशर, माशियात में इस्लामी मईशत रहनुमा उसूल, मुख्तलिफ उर्दू के दवाबीन, उर्दू के दीवान, मरसिए, वजूद बारी, हिदायत और लातादाद उनके मज़ामीन उनकी इल्मी शख्सियत के इल्मी गवाह हैं। तो अब मुझे ये कहने में कोई बात नहीं कि वो फ़कत अरबी के माहिर नहीं थे। उनकी खिताबत, उनकी ज़ाकरी, उनकी शख्सियत एक ऐसा गुलदस्ता थी जिसमें मुख्तलिफ उलूम के फूल महक रहे थे। जाहिर है कि ये मेरे लिए इंतहाई मुश्किल मरहला है मेरे लिए इस मजलिस से खिताब करना। लेकिन मुझे बताएं कि मैं मुश्किलात में मुश्किल कुशा को ना पुकारूं तो किसको पुकारूं? या मेरे लिए इंतहाई दुश्वार गुजार और इंतहाई मुश्किल मरहला है और ये रास्ता हमें मिलकर तय करना है ना। लेकिन मेरे दिल को सुकून है इसलिए मैं मुश्किलात में मुश्किल कुशा को ना पुकारूं तो दूसरा कोई है, फैसला करना है मिलकर, दूसरा कोई है जो हल्लाल मुश्किलात बन जाए, दूसरा कोई है जो मुश्किल कुशा बन जाए। तारीख हमें यही सबक दे रही है कि मदद के लिए उसे बुलाओ जो गरीबों के बुलाने पर भी आ जाए, उसे ना बुलाओ जो पैगंबर के बुलाने पर भी ना आए। नारे हैदरी बावाज़े बुलंद नारे सलवा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मैं अपील करूंगा कि ये माइक को छोड़ दें और ताकि ये डिस्टर्ब हो जाता हूं। बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस आप हजरात साथ दिए कि ज़ाहिर कई बड़ी नाजुक और बड़ी मुश्किल घड़ी है जो इस समय गुजरना चाह रहा हूँ बयानवार। इस मजलिस से खिताब के लिए मैंने सूरह मोमिनून की एक आयत करीमा को आप हजरात के सामने पेश किया। अरहमुर राहिमीन, अकरमुल अकरमीन, अजवदुल अजवदीन अपने इस कुरान पाक में इस सूरे की इस आयत में सूरह मोमिनून और मोमिनों के सामने इस आयत को ना पढ़ूं। मजलिस तरहीम, मजलिस सारे सबाब है, इसलिए इस आयत का तर्जुमा देखेगा। पूरी आलम को अल्लाह का पैगाम है, पूरी कायनात को अल्लाह कह रहा है अफा हसिब तुम, इंसानों से खिताब, अफा हसिब तुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा। ऐ इंसान क्या तू ये गुमान करता है कि हमने तुझे यूं ही बेफायदा खल्क कर दिया? व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, और क्या तू हमारी बारगाह में पलटाया नहीं जाएगा? इस आयत में मेरे सामने मुझे अरबाब इल्म बैठे हुए हैं और मुझे इस बात का एहसास है, तहद्दे निगाह मजमा है। इस आयत में जिन लोगों से अल्लाह ने खिताब किया उनके नजदीक इस कायनात की तख्लीक का कोई मकसद नहीं है, कोई गरज नहीं है। अल्लाह कह रहा है कि तुम समझते हो कि हमने ऐसे पैदा कर दिया? तो जिनसे खिताब है इस आयत का उनके नजदीक कायनात की तख्लीक का कोई मकसद गरज नहीं है। जरा तवज्जो दें मेरे सुनने वाले। लेकिन खुद आयत की निगाह में, कुरान की निगाह में तख्लीक कायनात बेमकसद नहीं है। ठीक है, अब वो लोग जो इस तख्लीक कायनात को बेमकसद समझते हैं, बेफायदा समझते हैं, उनके नजरिए को कुरान मजीद ने सूरह जासिया में नकल किया। इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकालू मा हिया इल्ला हयातुन दुनिया नमूतो व नहया वमा युहलिकुना इल्ला दहर वमा लहुम बिज़ालिका मिन इल्म इनहुम इल्ला यज़ुन्नून। अल्लाह कह रहा है कि ये जो समझते हैं ना कि कायनात ऐसी बन गई, ये कहते हैं
कि मा हिया इल्ला हयातुन दुनिया, ये जो दुनियावी जिंदगी है बस जो कुछ है वो यही है। वमा हिया इल्ला हयातुन दुनिया, वो ये कहते हैं कि जो कुछ है ही दुनिया है। और क्या कहते हैं? और ये कहते हैं नमूतो नहया, हम मरते हैं और जिंदा होते हैं। देखिए कुरान नकल कर रहा है उनके नजरिए को, दहरिये हैं उनके नजरिए को कुरान नकल कर रहा है। वो कहते हैं कि भाई हम मरते हैं जिंदा होते हैं, वमा युहलिकुना इल्ला दहर, और हमें तो फकत दहर मारता है, जमाना मारता है। वमा लहुम बिज़ालिका मिन इल्म, हालांकि उनके पास इस बात का कोई इल्म नहीं, उनके पास इस बात का कोई इल्म नहीं, कोई दलील नहीं। अच्छा तो मालिक वो क्या 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 करते हैं, क्यों बोल रहे हैं? इन हुम इल्ला यजुन्नून, वो तो फकत अपने गुमान पर, अपने वहम पर, अपने ज़ाम पर भरोसा कर रहे हैं। तो ये सूरह जासिया की आयत जिसमें अल्लाह ने दहरियों के नजरिए को नकल किया। उलमाए किराम, खुतबाए किराम तशरीफ फरमाए, मैं बड़ी नाजुक बात कहना चाह रहा हूं पूरे मजमे की नुमाइंदगी के तौर पर। कुरान मजीद में अल्लाह ने क्या कहा? ये जो दहरिये ये कहते हैं कि जनाब यही दुनिया है, मरो जियो और जमाना हमें मारता है और कुछ नहीं है। ठीक है अजीजों, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवानों, थोड़ी देर के लिए अगर इस नजरिए को तस्लीम कर लिया जाए तो जानते हैं कितनी मुश्किलात पैदा होंगी, इतने सवालात पैदा होंगे। अब मैं बयान कर रहा हूं, अगर मान लिया जाए कि इस दुनिया के बाद किसी और दुनिया का आगाज नहीं होना और मौत इस दुनियावी जिंदगी का हतमी नतीजा है, तो फिर सवाल पैदा होगा कि अरबों खरबों साल की कायनात में इंसान को फकत 100 साल क्यों मिले? तवज्जो चाह रहा हूं मैं, सुनो। अगर मान लिया जाए कि जनाब यही दुनिया है और हतमी नतीजा है यही जिंदगी, और इसके बाद कोई आलम नहीं है, कोई दुनिया नहीं है, कोई बरज़ख नहीं, कोई क़यामत नहीं, तो फिर सवाल होगा कि फिर इंसान बन के क्यों रहे? जानवरों की तरह जिंदगी गुजार दे। अच्छा, कोई कहे जनाब ठीक है जानवरों की तरह जिंदगी गुजार दे, फायदा क्या है, हर्ज क्या है इसके अंदर? तो सवाल होगा कि अगर जानवर ही की तरह जिंदगी गुजारनी थी तो फिर अकल क्यों मिली? तवज्जो फरमाइए जुमले के बाद, ठीक है ना। अगर इस दुनिया के बाद कुछ नहीं होना, कोई दुनिया नहीं, कोई बात पूछ नहीं, कोई पूछ कुछ नहीं, कोई जजा सजा की कोई बात नहीं है, तो फिर जैसी चाहो जिंदगी गुजार लो। फिर जरूरत क्या है कि इंसान किसी कानून की पाबंदी करे। मैं आपकी समातों पे उतरना चाह रहा हूं कुछ बातें करने के लिए। अगर इस दुनिया के बाद दरियों से कह रहा हूं कुछ नहीं है, तो भाई जैसी चाहे जिंदगी गुजार के इंसान मर जाए। कानून को मानना ना मानना, तोड़ना और उस पर अमल करना दोनों बराबर है ना। अच्छा, तो अगर इस दुनिया, और एक और सवाल पैदा होगा, अगर इस दुनिया के बाद कोई दुनिया नहीं है, कोई आलम नहीं है, तो फिर हम जिंदगी की तरक्की में हिस्सा क्यों लें? सलामत रहे, आबाद रहे आपके समाज। क्या अगली नस्लों के लिए? तो इससे खुद हमें क्या फायदा होगा? मौला आबाद रखे, आप मेरे जुमलों के साथ साथ चल रहे हैं। देख, अगर दहरिये के नजरिए को माना जाए तो ये सारे सवालात तशने जवाब रह जाएंगे, है ना, और इनके जवाब मिल नहीं सकेंगे। लेकिन नुमाइंदा मजमे से खिताब करके जुमला कह रहा हूं, अगर इस्लाम के, कुरान के नजरिए यौमुद्दीन को मान लिया जाए तो बेदारी चाहूंगा मैं, तो इन सारे सवालात के जवाब आसानी मिल जाएंगे। कुरान की निगाह में इस आलम के बाद एक और आलम है, एक और आलम है, एक और दुनिया है, जिसे कुरान ने यौमुद्दीन या यौमुल आखिरत के नाम से याद किया। और वो आलम वो है जिसमें हर इंसान को उसके अच्छे की जजा और बुरे की सजा मिलेगी। ठीक है, अब मैं नहीं कह रहा हूं, रब्बे कायनात, परवरदिगार आलम, खालिक अर्ज़ व समा, अरहमुर राहिमीन, अकरमुल अकरमीन, अजवदुल अजवदीन, वो कुरान में शासन मारा है। अल्लाह कह रहा है वमा अदराका मा यौमुद्दीन, तुम क्या जानो कि यौमुद्दीन क्या है? कुरान बोल रहा है वमा अदराका मा यौमुद्दीन, सलामत रहे, आबाद रहे, सुम्मा मा अदराका यौमुद्दीन, फिर कहता है फिर सुनो तुम क्या जानो कि यौमुद्दीन क्या है? यौमुन ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ, वो दिन ऐसा होगा जब किसी को किसी पे कोई इख्तियार नहीं होगा। वल अम्र यौमा इज़न लिल्लाह, और उस दिन सारा अम्र अल्लाह के लिए होगा। मेरी फिक्र कहां जा रही है? मैं नुक्ता संज अफराद बैठे हुए हैं और मैं सलाह आम है याराने नुक्तदा के लिए मैं जुमला कहना चाह रहा हूं। मैं अगर कुरान के दहरिये के नजरिए को माना जाए तो इस सारे सवालात रह जाएंगे, जवाबात नहीं मिलेंगे। लेकिन कुरान के यौमुद्दीन के नजरिए को मान लिया जाए तो इन सारे सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। ठीक है ना।
अगर कुरान मजीद मुताला करने वाले बैठे हुए हैं, उलमाए किराम है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कुरान मजीद को हम उठाएं और पढ़ें तो हमें बार बार कई मकामात पे ऐसे जुमले मिलेंगे कुरान के जहां पे अल्लाह ने, देखें, इस्लाम के सारे उसूल, मैं अभी आयत पढ़ना चाह रहा हूं, जरा उसकी तमहीद बांध रहा हूं। इस्लाम के सारे उसूल और सारे फुरू अगर समेटे जाएं तो दो जुमले, मबदा और माद। इस्लाम के सारे उसूल और सारे फुरू अगर समेट लिए जाएं तो सिर्फ दो लफ्जों के अंदर, मबदा और माद। यानी क्या मतलब? ईमान बिल्लाह और ईमान बिल आखिरत, है ना। बहुत सी आयतों में कुरान मजीद में अल्लाह ने ईमान बिल्लाह के फौरन बाद ईमान बिल आखिरत का जिक्र किया। क्यों? ताकि अल्लाह बतलाना चाहता है कि ईमान बिल्लाह के फौरन बाद ईमान बिल आखिरत का अल्लाह ने जिक्र किया, ये बतलाने के लिए कि जो भी अल्लाह पर ईमान रखता है उसके लिए लाजिम है कि वो आखिरत पर ईमान लाए। जरा सी बारीक बात है, मैं अपील कर रहा हूं सारे मजमे से। ईमान बिल्लाह के फौरन बाद ईमान बिल आखिरत का जिक्र, यानी अल्लाह बतलाना, कुरान ने यह बतला दिया कि ईमान बिल्लाह का मंतकी नतीजा है ईमान बिल आखिरत। जो भी अल्लाह पर ईमान लाए उसके लिए जरूरी है कि वो आखिरत पर ईमान लाए। अब बात को और जरा सा खोल दूं ताकि तमहीद खत्म हो जाए, लेकिन यहां से बात तक अली वाला मजमा जो बैठा हुआ है इंशाअल्लाह इस जुमले पर पूरी ताकत से मेरे साथ आएगा। अल्लाह ने जो भी अमल अंजाम दिया, कायनात बनाई, उसका फेल, उसका अमल, खुदा का कोई अमल, उसका कोई फेल गरज से खाली नहीं होता, है ना। इल्म कलाम, उलमाए किराम, खुतबा किराम बैठे हुए ये बेहतर जानते हैं। इल्म कलाम में जब हम किताब पढ़ते हैं, शरह तजदीद हो, शरह बाब हादी अशर हो, इमादुल इस्लाम हो, और जो बड़ी किताबें हैं फारसी में, अरबी के अंदर, उनमें बहस आती है ना कि अल्लाह के अफ़ाल, है ना, तौहीद ज़ाती सिफ़ाती, उसकी बहस। अच्छा, फिर बहस आती है कि जो वो अल्लाह के अफ़ाल है वो मुअल्लल बिल अग़राज़ हैं, यानी अल्लाह के अफ़ाल की कोई ना कोई गरज व गायत है। मैं मोहतरम सुनने वालों से अपील कर रहा हूँ, उन जुमलों को नहीं छेड़ रहा हूँ मैं, लेकिन एक जुमला कहूँगा तो अब ये तय है कि खुदा का कोई अमल गरज से खाली नहीं होता। वो जो भी अमल करेगा उसकी कोई हिकमत है ना, कोई उसकी गरज है, लेकिन उसका फायदा खुद अल्लाह को नहीं होता। वो तो गनी मुतलक है, वो तो बेनियाज है, वो तो अरहमुर राहिमीन है, वो तो अकरम अकरमीन है, वो कहार है, जब्बार है, उसका फायदा खुद अल्लाह को नहीं होता, है ना, बंदे को होता है। अच्छा, तो अब उसने ये कायनात बनाई, अल्लाह ने कायनात बनाई। अब इस कायनात की गरज खिलकत हमें कुरान से मालूम करनी है ना। तो अच्छा, तो अब सूरह नहल की आयत, सूरह जासिया की आयत, सूरह जासिया में कहता है अल्लाह वसखरा लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, हमने जमीन और आसमान की हर चीज को ए इंसान तुम्हारे लिए मुसखर किया। सूरह लुक़मान में कहता है अलम तरो अन्नल्लाह सखरा लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व अस्बगा अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिनतन। तवज्जो चाह रहा हूं नौजवानों की खासतौर के ऊपर, बार बार मैं कह रहा हूं, बहुत ही शहर के नुमाइंदे मजमे से मैं खिताब कर रहा हूं। अलम तरो अन्नल्लाह सखरा लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व अस्बगा अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिनतन व मिन नासि मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैरि इल्मिन वला उदन वला किताबिन मुबीन। पूरी आयत का तर्जुमा नहीं करूंगा। हमने जमीन और आसमान की हर चीज को इंसान के लिए मुस्तखर किया, है ना। और अब सूरह नहल की आयत 16वां सूरा, वसखरा लकुमुल लैला वन नहार वश्शम्स वल कमर वन नुजूम मुसख्खरातुन बिअम्रिही इन्ना फी ज़ालिका ला आयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। हमने चांद बनाया तुम्हारे लिए, सूरज बनाए तुम्हारे लिए, जमीन बनाई तुम्हारे लिए। कौन बोल रहा है? मालिक कायनात। हमने जमीन का फर्श बिछाया तुम्हारे लिए, आसमान का शामियाना ताना तुम्हारे लिए, हमने लैलो नहार बनाए तुम्हारे लिए, आसमान जमीन की हर चीज को बनाया हमने इंसान के लिए। मालिक तूने हर चीज बनाई इंसान के लिए, इंसान को किस लिए बनाया? मिलके सारे आ जाए, जरा फैसला हो जाए कुरान की आयतों की रोशनी में, हाथ आपके बुलंद रहे। मालिक तूने चांद बनाया इंसान के लिए, सूरज बनाया इंसान के लिए, लैलो नहार बनाया इंसान के लिए, दरिया बनाया इंसान के लिए, पहाड़ बनाया इंसान के लिए, सर्वफलक पहाड़ बनाया इंसान के लिए, दरियाओं में रवानी बख्शी इंसान के लिए। इंसान को किस लिए बनाया? सूरह ज़ारियात में कहा वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान को बनाया अपनी इबादत के लिए।
तो जिन बना अल्लाह की इबादत को, बेदार रहो, कुरान बोल रहा है, आयत बोल रही है, सूरह ज़ारियात बोल रहा है, अल्लाह ने जिन को बनाया अपनी इबादत के लिए। यहां से आखिर तक मजमा मैं बेदारी देखना चाहूंगा। अल्लाह ने इंसान को बनाया अपनी इबादत के लिए। कुरान है, मैं दास्तान नहीं सुना रहा। तो जिन की गरज तख्लीक इबादत, इंसान की गरज तख्लीक इबादत, जिन बना इबादत के लिए, इंसान की तख्लीक की गरज इबादत के लिए। और अब मेरे नबी ने आवाज दी, ज़रबत अलीन यौमल खंदक अफजल मेरे इबादत सकलैर, जिसकी एक ज़रबत पूरे मकसद को पूरा कर दे उसका नाम है अली। मिलके सारे एक ज़रबत इससे भी बुलंद सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। या अली। तो हम बनाए गए इबादत के लिए, इंसान बना इबादत के लिए, जिन बना इबादत के लिए, है ना। तो अब सबको अल्लाह की इबादत करनी है ना। आवाज आ रही? बेशक नौजवान मुझे बड़ी गौर से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह का हुक्म है, ठीक है ना। मालिक तेरी इबादत कैसे करें? काम मेरी इबादत करनी है तो मुझे पहचान के करो, थकना नहीं, मेरा साथ देना है इतने मजमे को। सबको अल्लाह की इबादत करनी है। मालिक, मजमे का हुस्न यही कि साहब बोलते रहे, है ना। मालिक तेरी इबादत कैसे करें? का मेरी इबादत करनी है तो मुझे पहचान के करो। मालिक तुझे कैसे पहचाने? का मुझे पहचानना है तो मुझे मेरे नामों से पहचानो। कहार है, जब्बार है, मुतकब्बिर है, ठीक है ना। दुआए जोशन कबीर पढ़ते हैं, माह रमजान गुजरा है, पढ़ी होगी आपने, जो जोशन कबीर, जो जोशन सगीर, दुआए यस्तशीर, दुआए मुजीर, फातिहा पढ़ते हैं ना। ये तो कहने की जरूरत नहीं, मेरे बुजुर्ग बैठे हुए खुद भी हैं, सब पढ़ते हैं माशाल्लाह से, है ना। तो अल्लाह कहार भी है, जब्बार भी है, मुतकब्बिर भी है, अरहमुर राहिमीन भी है, अकरमुल अकरमीन भी है, सब कुछ है ना। जहां से सूरह हम शुरू होता है, अभी नमाज पढ़ रहे थे, मैं देख रहा था अफराद क्या पढ़ते हैं नमाज में, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से। अल्लाह भी है, रहमान भी है, रहीम भी है, अल्हम्दुलिल्लाह है। आवाज नहीं आ रही मुझे इतना, मैं आप अपील करने का मतलब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह है रब्बिल आलमीन, पूरे जमाने को सुनाओ कि तौहीद है क्या। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान से जुमला कहना चाह रहा हूं मैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमद उस अल्लाह की जो आलमीन का रब है। फिर कहते कहो अर्रहमान रहीम, वो रहमान है, वो रहीम है, मालिक यौमिद्दीन, वो कयामत के दिन का मालिक है। तो कभी कभी कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्स वल कमर बिहुस्बान वन्नज्म वशजर यसुदान वस्समाअ रफअहा ववज़अल मीज़ान अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान। वो रहमान भी है, वो रहीम भी है, वो कहार भी है, वो जब्बार भी है। दुआ यस्तशीर में, दुआ मुजीर में, दुआ जोशन कबीर में, कुरान की आयतों में है ना अल्लाह के नाम। लेकिन कुरान में मुझे एक आयत अजीब मिली जो मैं आज मजलिस में आपको हदिया कर रहा हूं, और वो आयत यह है, अल्लाह कहता है इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन नवा, मैं वो हूं जो जमीन के सीने में दाने को शिगाफ्ता करता हूं। माशाल्लाह, मौला बादशाह के सारे राज है। मैं अल्लाह कह रहा, मैं अल्लाह वो हूं जो जमीन के सीने में, आपके उठते हुए हाथ सलामत रहे, मैं वो हूं जो जमीन के सीने में, जो जौफे जमीन में दाने को शिगाफ्ता करता हूं। तो यही तो मैं कहता हूं कि खुदा की जात लामहदूद है, खुदा वहदुल्ला शरीक है। लेकिन अली वालों, नबी वालों, कुरान वालों, अल्लाह वालों, जो मिजाज तौहीद का वही मिजाज नबूवत का। मुझे नहीं मालूम, अब मेरे साथ आ जाए। जो मिजाज तौहीद का वही मिजाज नबूवत का, जो मिजाज नबूवत का वही मिजाज इमामत का। उसने दाने में शिगाफ किया कि मुझे अल्लाह मानो, नबी ने चांद में शिगाफ किया मुझे रसूल मानो, अली ने दीवार में शिगाफ किया। इधर अब आ रहे हैं आपके उठते हुए हाथ।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अली मिजाज तो हुई तभी नबूवत का, वही इमामत का। मिलके सारे या अली। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने तुम्हें बनाया अपनी इबादत के लिए। जिन को बनाया अपनी इबादत के लिए। मालिक बोल रहा है, रब कायनात बोल रहा है, खालिक अर्ज़ व समा बोल रहा है, रब्बुल आलमीन बोल रहा है, अकरमुल अकरमीन बोल रहा है, अजवदुल अजवदीन बोल रहा है, अरहमुर राहिमीन बोल रहा है। मैंने इंसान बनाया अपनी इबादत के लिए। मैंने इंसान को बनाया अपनी इबादत के लिए, जिन को बनाया अपनी बंदगी के लिए, इबादत के लिए। मालिक क्या करें? कहा मेरी इबादत करो। मालिक कैसे करें? कहा मुझे पहचान के। मालिक कैसे पहचाने? कहा मेरे नामों से पहचानो, है ना। अब नामों का जिक्र आ गया तो मजमे को एक छोटी सी एक ग़ज़ाए फ़िक्र है जो आपको हदिया कर रहा हूँ उन आयतों के पढ़ने के लिए जो मुझे पढ़नी है। लेकिन नामों की दो किस्में हैं। बड़े मुंतखब अफराद मेरे दाएं बाएं बैठे हुए हैं और सारे मुंतखब अफराद हैं। मैं आप किस किस का नाम लूँ? वक्त में इतनी वसअत नहीं दामन में वक्त में, लेकिन मैं बस सबका शुक्रगुजार हूँ। पहले मैं शुक्रिया अदा किया मैंने। ज़रा तवज्जो फरमाएं। मुझे मेरी इबादत करनी है, मुझे पहचान के करो। और पहचानो कैसे? मुझे नामों से पहचानो। खालिक हूँ, राज़िक हूँ, वहाब हूँ, है ना, मुझे पहचानो। नामों की दो किस्में, जितना सामने बंदा बैठा ज़रा बोलना है। नामों की दो किस्में। एक नाम तो वो हैं जो हम और आप रखते हैं। थक तो नहीं रहे हैं? अब आवाज़ नहीं आ रही, इतना मजमा बैठा है। सलामत रहे या अली, सलामत रहे आपके हाथ। एक नाम की किस्म तो वो है जो हम और आप रखते हैं, है ना, यानी मखलूकात, हम मखलूकात है ना, हम नाम रखते हैं। अच्छा, मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ, यानी मिसाल दे रहा हूँ, मजबूर होकर मिसाल दूंगा मैं। नाम है शुजा और है बिल्कुल बुज़दिल। मिसाल दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब सुनिए, नाम रख दिया फाजिल, है बिल्कुल जाहिल। खुदा करे ये थके ना मजमा मेरा। नाम रख दिया आदिल, है फासिक, है ना। तो एक नाम की किस्म हमारी है ना। हम नाम रख दें फाजिल, आलिम, आदिल, फला फला फला, है ना। लेकिन जरूर नहीं कि वो आदमी वैसे ही आदिल हो, वैसे ही फाजिल हो, वैसे ही शुजा हो, वैसे ही बहादुर है, ठीक है ना। लेकिन जब अल्लाह कहे कि मैं वहाब, तवज्जो तवज्जो अली वालों, जब अल्लाह कहे कि मैं कादिर तो वाक़ईन कादिर, जब अल्लाह कहे कि मैं राज़िक तो वाक़ईन राज़िक, जब अल्लाह कहे कि मैं वहाब तो वो वाक़ईन हिबा करने वाला, है ना। तो हम जब नाम रख, तो फ़र्क क्या बना इन दोनों किस्मों में नामों के रखने की? फ़र्क क्या बना? फ़र्क ये हुआ दोस्तों, आखिरी आदमी तक, हम जब नाम रखते हैं तो किरदार की जमानत नहीं होती। सलामत रहे, आबाद रहे। हम जब नाम रखते हैं तो कैरेक्टर की गारंटी नहीं होती, किरदार की जमानत नहीं होती, ठीक है ना, ठीक है ना। लेकिन जब अल्लाह कहे वहाब तो वाक़ईन वहाब, जब अल्लाह कहे कहार तो वाक़ईन कहार, जब अल्लाह कहे कि मैं राज़िक तो वाक़ईन राज़िक, ठीक है ना। अब सुने, ये तमहीद बांध रहा था मैं इस जुमले के लिए। मेरे इमाम ने कहा, मेरे मासूम इमाम ने कहा कि अल्लाह की इंदियत में शहजादी कौनैन के 9 नाम हैं। मैं किताबों के हवाले दे रहा हूँ। अल कौसर 5-6 जिल्दों पर मुश्तमिल सेट है पूरा, अरबी का, है ना। और अनवाल मवाहिब 3-4 जिल्दों में, फारसी की किताब, और लातात किताबों के अंदर आपको उर्दू में ये हदीस मिल जाएगी जो मैं सुना रहा हूँ आपको। पूरी हदीस पीछे ना सुनाऊं, लेकिन नाम का जिक्र आ गया है तो नाम के हवाले से जुमला कहना चाह रहा हूँ। इमाम कहते हैं कि अल्लाह के पास, सारा मजमा मेरा साथ दे रहा है इंशाल्लाह, मौला आबाद रखे। जो तस्करा सजीदा सुनने आया हुआ है ये पैगाम लेके उठे। मौला कहते हैं, छठे इमाम कहते हैं कि अल्लाह की इंदियत में अल्लाह के पास शहजादी कौनैन के 9 नाम हैं। फातिमा, सिद्दीक़ा, मुबारका, ताहिरा, ज़किया, राज़िया, मर्ज़िया, मुहद्दसा, ज़हरा। थक गए?
तबीयत बोझल तो नहीं हो रही आप हजरात की? मौला आबाद रखे, सलामत रहिए। उठते हुए हाथ या अली कहने वाले मौला आबाद रखे आपको। अब सुनिएगा, पूरी तवज्जो आपकी मेरे साथ साथ है। मुझे एहसास है वो मुमकिन है अल्फाज की कोताही, बयान की कोताही मेरे मफहूम को, मेरे माफी ज़मीर को वाज़ेह न कर सके, लेकिन मुझे यकीन है कि आपका इल्म और आपका जहन मेरे कहे हुए अल्फाज को खुद ठीक कर लेगा। इसलिए कि गुफ्तार के उसलूब पे काबू नहीं रहता जब रूह के अंदर मुतलातिम हो ख्यालात। तो सलामत रहे। तो मैं अपनी शहजादी की बारगाह में जुमला कहना चाहता हूं, अपने हवाले से नहीं, अपने इमाम के हवाले से। अब मैंने आपको सुना दिया 9 नाम है। जितना मुझे देख रहा है, जहां आवाज जा रही हो, शहजादी के 9 नाम अल्लाह की नियत में, अल्लाह के पास है ना, और अल्लाह नाम रखे तो उसकी शान और है। अब सारे नामों को डिस्कस नहीं करना, इन नामों में से एक नाम है सिद्दीका। अब मैं कुरान की आयतें पढ़ रहा हूं ताकि इस लफ्ज़ की कीमत समझ में आए। ऐसा नहीं, आवाज नहीं आ रही, ऐसा नहीं, मैं मजलिस खत्म हो जाएगी, मेरा साथ देते रहो, मैं थक जाऊं। आप जब मुझे आगे बढ़ाएंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। शहजादी के 9 नाम, उसमें एक नाम है सिद्दीका। कुरान में आवाज दी अल्लाह ने। अब इस लफ्ज़ की ताकत देखिएगा, तर्जमा करता हुआ आगे बढ़ूंगा। जहां रिजल्ट निकल आए मुझे रोक दें आप, इसलिए कि मेरे में ताकत नहीं कि मैं आपको रोक सकूं। थक तो नहीं रहे? इस तरह मिल के मजमे सारा बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मोहम्मद वाले मोहम्मद। या अली सलामत रहे, मौला आबाद रखे। अच्छा, तो अब 9 नामों में से एक नाम क्या है? जल्दी जल्दी सुने आयतों के हवाले से। सिद्दीका है ना, सूरह निसा में कहता है, 4 सूरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व मन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन। पूरी आयत का तर्जुमा भी नहीं कर रहा ना, पूरी आयत पढ़ रहा हूं मैं। हमने जिन पर अपनी, थक तो नहीं रहे? ये मेरा स्टाइल है, मैं बार बार पूछ लेता हूं, मैं आपसे माफ। हमने जिन पर अपनी नेमतें उतारी, अल्लाह कह रहा है अनअम अल्लाहु अलैहिम, वो नबी भी हैं, सिद्दीक भी हैं। मालिक नबी तो नबी होता है, ये सिद्दीक कौन है? नौजवानों खास तौर पे सलामत रहे, सारे बुजुर्ग कौम के मिल्लत के उलमा खुतबा मौला इन्हें आबाद रखे, इनका साया सरों पे कायम रहे हमारे। लेकिन तवज्जो फरमाए, है ना, जिन पे हमने अपनी नेमतें उतारी वो नबी भी है, सिद्दीक भी है। मालिक नबी तो नबी है, ये सिद्दीक कौन है? सूरह मरियम 19वां सूरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वज़्कुर फिल किताब इब्राहिम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। जिक्र करो किताब में इब्राहिम का, इब्राहिम नबी भी था, सिद्दीक भी था। ऐसा नहीं पीछे मजमा खामोश बैठा मेरे साथ आए। इब्राहिम नबी, कुरान की आयतें पढ़ रहा हूँ। कुरान से मोहब्बत रखने वाले अगर जुमला लेके उठ जाएं तो मेरे आने की मेरे सवारत हो गई। कुरान में अल्लाह ने कहा इब्राहिम नबी भी है, इब्राहिम सिद्दीक भी है। फैसला हो रहा है आज इंशाअल्लाह इमाम बारगाह में, शोहदाए करबला में, अली के चाहने वालों के सामने, उलमाए किराम के सामने, खुतबाए इज़ाम के सामने मिंबर पर बैठकर एक फैसला हो रहा है कुरानी। और वो फैसला यह है कि इब्राहिम नबी भी है, इब्राहिम सिद्दीक भी है। मालिक कोई और भी सिद्दीक है का? फिर पढ़ो कुरान, सूरह मरियम, वज़्कुर फिल किताब इदरीस। आवाज नहीं, सारे पीछे बोल रहे हैं, आप खामोश बैठे मिलके साथ चले। वज़्कुर फिल किताब इदरीस इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। इदरीस का जिक्र करो किताब में। इदरीस हमारा नबी भी था, इदरीस सिद्दीक भी था, है ना। तौहीद परस्त बैठे हुए हैं, अब जुमले को संभालना। तौहीद परस्त बैठे हुए हैं, जुमले को संभालना। इब्राहिम नबी भी है, सिद्दीक भी है, इदरीस नबी भी है, सिद्दीक भी है, ठीक है ना। मालिक ये तो है मर्द, कोई और भी सिद्दीक है? ये सूरह मरियम। अब सूरह माइदा 5वां सूरा, मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिही रसूल। ईसा मरियम के बेटे हैं। खामोश हो गए सारे, सलामत है। बड़ी दूर से आवाज आई है, या अली। मत अब अपने रिदम को मेरे साथ रखिएगा। आपके जज्बात में उनका कदर कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा बारीक बात है, मैं ज़्यादा थकन महसूस करूंगा, लेकिन मजबूर हूं जुमला कहने पर। मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल, सूरह माइदा 5वां सूरा। ईसा कुछ नहीं है, रसूल है, मरियम के बेटे हैं, इब्न मरियम है। अब सुनिए, कुरान में कोई लफ्ज़ अल्लाह बेमतलब इस्तेमाल नहीं करता, है ना। क्या कह रहा है अल्लाह? ये तौहीद परस्त बैठे हुए इनसे कह रहा हूं मैं। अल्लाह कहता है कद खलत मिन क़ब्लिही रसूल।
ईसा नबी हैं, रसूल हैं, मरियम के बेटे हैं, और ईसा से पहले बहुत से रसूल गुजर चुके थे। मालिक ये कहने की जरूरत क्या थी? भाई ईसा रसूल है, ठीक है, उनसे पहले बहुत से रसूल गुजर चुके हैं, ये भी मालूम है। ये कहने की जरूरत क्या थी कि ईसा से पहले बहुत से रसूल गुजर चुके थे? बतलाना यह था कि ना वो अल्लाह के बेटे थे, ना ये अल्लाह का बेटा। आजा मेरे साथ आ जाए, आजा मिलके फैसला होगा इंशाल्लाह, मिलके साथ आ जाए मेरे। मालिक बतलाना क्या था? क्या बतलाना यह था कि ना वो अल्लाह के बेटे, ना ये अल्लाह का बेटा। अब मैं थक रहा हूं, मुझे सारा मजमा माफ करे, मैं थक गया हूं। खुदा करे मैं बयान कर सकूं, लेकिन पढ़ने का और सुनने का हुस्न यही है कि मजमा भी बोलता है। और इस मजलिस में 5 मिनट मेरा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम, 5 मिनट मेरा साथ दिएगा। आपने बहुत साथ दिया है, लेकिन अब मैं आवाज़ मेरा साथ नहीं दे रही। फ़ज़ाइल की फजीलत में जुमला वो सुनाना है। वो जुमला ये है कि देखें, आले मोहम्मद का इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ है, नुमाइंदा मजमा शहर का। अब फ़ज़ाइल की फजीलत में जुमला है, दुनिया ने आले मोहम्मद के ओहदे में तो इख्तलाफ किया, मैं नहीं बोल पा रहा हूं तो ताकत से पढ़वाएंगे तो मुझे तो थोड़ा पढ़ सकूंगा। कुछ खामोश हुए हैं सारे, बोल नहीं रहे, अब आवाज नहीं आ रही। सलामत रहे। दुनिया ने आले मोहम्मद की, वक्त खत्म हो गया। दुनिया ने आले मोहम्मद की फजीलत ओहदे में तो इख्तलाफ किया, मनसब में, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि वो आले मोहम्मद के फजाइल का इनकार कर दे। आहिस्ता हो जाऊं, आप आहिस्ता नहीं होइएगा, मजमा आहिस्ता नहीं होगा। जिस बेदारी से, जिस रिदम से आप चल रहे हैं माशाल्लाह, मेरे साथ साथ इन जुमलों को वजन दिएगा ताकि जुमला मुकम्मल हो जाए। अच्छा, तो अब मैंने क्या कहा कि दुनिया ने आले मोहम्मद के ओहदे में इख्तलाफ किया, फजीलत में किसी की हिम्मत ही नहीं हुई तो वह इख्तलाफ करे, है ना। तो मुझे कहने दें, कि जो आले मोहम्मद के ओहदे का इनकार करे वो मुसलमान तो है, मोमिन नहीं बन सकता। लेकिन जो आले मोहम्मद के फजाइल का इनकार करे वो ना मुसलमान है ना मोमिन। मैंने बात बड़ी खोल दी, लॉजिकल बात है। फिर सुने, नौजवानों को खासतौर पे कह रहा हूं, पूरी बेदारी चाहूंगा। मेरे पढ़ने का मकसद ये होता है कि एक सुनने वाले को इन्वॉल्व करके जुमले के अंदर जुमला हदिया करूं। और अब इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ है माशाल्लाह, नुमाइंदा शहर का नुमाइंदा मजमा। दुनिया ने आले मोहम्मद के मनसब में इख्तलाफ किया, ओहदे में इख्तलाफ किया, लेकिन फजाइल में किसी की हिम्मत नहीं इख्तलाफ कर दे, है ना। तो अब तो जो आले मोहम्मद के ओहदे को न माने वो मुसलमान तो है, मोमिन नहीं बन सकता। लेकिन अगर कोई फजाइल का इनकार करे तो मेरा मोमिन है ना मुसलमान। क्यों? इसलिए फजाइल वो है जिन्हें इधर वाले भी मानते हैं, उधर वाले भी। आवाज नहीं आ रही, खामोश बैठे। पीछे वाले सारे बोल रहे थे, सामने हुआ करें मेरे साथ मिलके सारे खामोशी बैठना है। मुझे एहसास है आप भी थक गए हैं, लेकिन मैं और ज्यादा थका हुआ हूं। पूरी मेरे साथ है ना। तो अब मुझे कहने थे, जो ओहदे को ना माने वो मुसलमान, लेकिन जो फजाइल को ना माने वो ना मुसलमान ना मोमिन। तो अब 2 चीजें हो गई ना, 2 चीजें हो गई। एक हो गया ओहदा, ठीक है, और एक चीज हो गई फजाइल। ये आले मोहम्मद का फजाइल चाहने वाला मजमा कराची का बैठा हुआ है, इससे कह रहा हूं मैं। एक चीज हो गई इत्तेफाकी फजाइल, एक चीज हो गई इख्तलाफी ओहदा, है ना। अक्ल का फैसला यह है कि अगर किसी मसले में इख्तलाफ हो जाए तो जो दलील उस इख्तलाफ को रफा करे वो खुद इख्तलाफी नहीं होती। आवाज नहीं आ रही, मुझे आवाज नहीं आ रही है। पूरी जुमले के साथ साथ इतने मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। भाई किसी मसले में इख्तलाफ हो जाए तो जो दलील मैं अगर पेश करूं इख्तलाफी दलील, आप कहेंगे भाई ये क्या कर रहे हैं आप, वो भी झगड़े की बात, ये भी झगड़े की बात। नौजवानों जरा मेरे साथ देना, मैं इतने नौजवानों को देख रहा हूं, मेरा साथ दिएगा। बुजुर्ग सब जानते हैं, मेरे बड़े बड़े अरबाब इल्म तशरीफ फरमाए। बार बार मैं कह रहा हूं नुमाइंदा मजमा है, ठीक है ना। अच्छा, तो अब जो 2 चीजें हो गई, एक है इख्तलाफी, एक है इत्तेफाकी। ओहदा है इख्तलाफी, फजाइल है इत्तेफाकी, सही है। किसी बात में इख्तलाफ हो तो जो आप दलील देंगे वो इख्तलाफी नहीं होगी, इत्तेफाकी होगी। वरना लोग कहेंगे भैया ये क्या आप इख्तलाफ पेश कर रहे हैं, वो भी इख्तलाफ था, ये भी इख्तलाफ था। अब मैं मिसाल देकर और आसान कर दूं। 2 दोस्त हैं
और आप ना इसको मानते हैं कुछ ना उसको मानते हैं। अब एक साहब के इल्म का मसला चढ़ा कि फलां साहब आलिम है या नहीं, आपने मुझसे पूछा, बस इस मिसाल में सब कुछ रखा हुआ है, अब मैं पढ़ नहीं पाऊंगा अगर आप सके। ये जुमला मुझे अदा करना है, लेकिन मजमा मुझे पढ़वाएगा इंशाल्लाह। यहां से आखिर तक रिकॉर्ड हो रहे जुमले लगे, माशाल्लाह से अली वाले बैठे हुए। मैंने कहा जनाब दो दोस्तों में इख्तलाफ हो गया। आपने कहा जनाब ये फलां साहब आलिम है, मैंने कहा आलिम है। आपने कहा दलील, आपने मुझसे पूछा दलील क्या है, मैंने कहा ये दोस्त जो इसका ये दलील है। आपने कहा मैं ना इसको मानता हूं ना इसको मानता हूं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आ जाए नौजवान मेरे साथ आ जाए। मौला आबाद रखे आपको, उठते हुए हाथों सलामत रखे। मैं थक रहा हूं, देखिए कोई आयत नहीं पढ़ रहा हूं, एक फैसला हो रहा है इमाम बारगाह में इंशाल्लाह। ना मैं इसको मानता हूं ना इसको मानता हूं, आपने मुझे चुप करा दिया। अब एक ऐसा शख्स आया जिसे सब मानते थे, उससे पूछा ये आलिम है, उसने कहा आलिम है। अब ना मेरी हिम्मत ना आपकी हिम्मत, इसलिए उसने कह दिया जो इत्तेफाकी है। तो उसूल बन गया कि जब किसी मसले में इख्तलाफ हो तो जो दलील आती है वो इत्तेफाकी होती है। अब समझ में आया, मेरे अल्लाह ने मेरी शहजादी कौनैन को इतना बाकमाल बनाया कि आदम से ज्यादा इल्म दिया, नूह से ज्यादा शुक्र दिया, इब्राहिम से ज्यादा साहिब कमाल बनाया, मूसा से ज्यादा साहिब कमाल बनाया, लेकिन अल्लाह ने मेरी शहजादी को ना नबी बनाया ना इमाम। इसलिए नबूवत और इमामत दोनों ओहदे हैं, और ओहदे हर दौर में इख्तलाफी रहे। बोलो अली वालों, आखिरी आदमी तक दिल में सीना की मोहब्बत है। ओहदे हर दौर में इख्तलाफी रहे। किसी ने आदम को माना, किसी ने नहीं माना, किसी ने इब्राहिम को माना, किसी ने नहीं माना, किसी ने मूसा को माना, किसी ने नहीं माना, किसी ने ईसा को माना, किसी ने नहीं माना, किसी ने मोहम्मद को माना, किसी ने नहीं माना, है ना। लेकिन अल्लाह ने इसीलिए एक खातून को ओहदे से हटाकर इत्तेफाकी बनाया कि अगर मुबाहिले में जाए तो नबी के काम आए, फिदक का खुतबा दे तो अली के काम आए। बस मजलिस मैंने ख़त्म कर दी। बस देखिए, बस मजलिस ख़त्म हो गई। एक होती है जिस्मानी अज़ियत और एक होती है रूहानी अज़ियत। आप समझते हैं शोरफा बैठे हैं शहर के, जिस्मानी अज़ियत जितनी भी हो रूहानी अज़ियत से कम होती है। जब किसी के यहाँ कोई मरता है तो घर वाले घर के बड़े कमरे में एक फर्श बिछाते हैं कि लोग ताज़ियत के लिए आएंगे। मैं सारे बुज़ुर्गों का, नौखानों का, खुतबा का, उलमा का शुक्रगुजार हूँ, वो ताज़ियत करने आए। और उसमें दुनिया भी यही है, शोरफा का तरीका ये कि लोग वाकई ताज़ियत के लिए आते हैं, पुरसा देने आते हैं। बस मेरी बीबी ने भी बादे रसूल अपने घर में एक सफ़ेद चादर बिछाई कि लोग ताज़ियत के लिए आएंगे। शाम तक बैठी रही, कोई ताज़ियत को ना आया। दूसरा दिन गुजर गया, कोई ताज़ियत को ना आया।
तीसरे दिन कुछ कदमों की चाप महसूस हुई। सुनो कि जुमला, फिजत का फिजा दरवाजा खोल दे, शायद ताजियत करने वाले आए। कहा बीबी ताजियत करने नहीं आए, घर को जला रहे। ये मजमा उस जाकिर हुसैन की मजलिस सोहम में बैठा हुआ है। मैंने अपने वालिद को अपने हाथों से लहद में उतारा, लेकिन हज़ारों अफराद शरीक थे, मातम करते हुए लोग जनाजे को ले जा रहे थे। आज मैं मिंबर में बैठा सोच रहा हूँ कि ये जाकिर हुसैन का मुकद्दर था और वो सवार दोशे रसूल था। जब खैमों में आग लगी तो पेसरे साद ने आवाज दी, सवार अपने घोड़ों की नालबंदी करे, इसलिए कि अब जनाजा उठाया नहीं जाएगा, लाशों को पामाल किया जाएगा। सुनते हो ना, हुर का कबीला आगे आया, कहा हुर जैसा भी सही हमारा अमीर था, हम उसके लाशों को पामाल होने नहीं देंगे, कहा ले जाओ। हुर का लाशा उठा। हबीब इब्ने मुजाहिर के कबीले वाले आए, हबीब का लाशा उठ गया। मुस्लिम इब्ने औसजा असदी का लाशा उठा। हुसैन के चाहने वालों के लाशे उठते रहे। जब बनी हाशिम बचे तो कुछ लोग आए, अब्बास का लाशा उठा के ले गए। फिर कुछ और लोग आए, अली अकबर का लाशा ले गए। अब रावी कहता है कि मैदान में तनहा फातिमा के मैदान में रावी कहता है तनहा हुसैन का लाशा पड़ा था, घोड़े दौड़ रहे थे और एक बीबी अपने बालों को बिखेर कर मुंह पे तमाचे मार रही थी कि नाना ये तेरे नवाज है। चंद जुमलों की जहमत है, मेरे पास न वो लहजा है, न वो अंदाज है, न वो अल्फाज है, लेकिन आखिरी जुमले अर्ज करूंगा। देखो तुम रो रहे हो, ये रोना फकत हुसैन की गर्दन कट जाने पर नहीं है, ये रोना उस जख्मी कान पर है जिससे गोशवारा नोच के निकाला गया। ये रोना उस सरबराहना काफिले पर है जो करबला से कूफा